हेलो एवरीवन। तो CUET PG का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कट ऑफ डिस्कशन रहेगा ये। हम लोग इसका पार्ट 1 कवर कर चुके हैं और कुछ सब्जेक्ट उसमें भी कवर कर लिया था हमने। पर यहाँ पर ये पार्ट 2 होगा जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग आपके PGQP1 B.Ed से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ जो है 100 परसेंटाइल आपके स्कोर देखने के लिए मिल रहा है। तो जिसका तो 100 परसेंटाइल उसका तो कंफर्म है कि चलो ठीक है एडमिशन हो जाएगा। अब किस बेसिस पे ये 100 परसेंटाइल दिया, ये कुछ कहना जो है सही नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कि याद रखना कि तुम अगर 99 से 100 सॉरी 90 टू 100 के बीच में हो, 100 परसेंटाइल के बीच में, तो तुम सेफ मानो कि तुम जो है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आराम से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। आप रेगुलर सीट पे, ठीक है, आपकी बीएड में। क्लियर? चाहे बीएड का ले लो, चाहे सोशल वर्क का ले लो, चाहे आप एमबीए का ले लो, ठीक है। और अगर आप जो है 80 टू 90 के बीच में हो तो कुछ लोएस्ट यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो इस में, ठीक है। और अगर आप 70 टू 80 के बीच में हो तो भी 50-50 चांस होंगे कि आपको ये जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ कुछ हैं वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि 100 परसेंटाइल वाले का तो BHU और HCU और जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वो फिक्स है। पर उसके बाद जो 80 टू 90% वाले हैं वो और अदर यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। और लास्ट में अगर आपका 78 टू 80 या फिर आप इससे भी नीचे आ रहे हो तो आपको जो है जो लो रैंकिंग आपकी यूनिवर्सिटीज़ है आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। क्लियर? तो ये आपके बीएड और आपके सोशल वर्क में जो आपका जो भी आप सब्जेक्ट है वो है, और आपका MBA जर्नल के लिए था, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर होम साइंस की, ठीक है। होम साइंस का देखो कट ऑफ 248 हाईएस्ट है। अब 248 अगर हाईएस्ट है, ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर JNU की बात नहीं करूँगी क्योंकि JNU का एक आपका सब्जेक्ट B का स्कोर है, आप इसके हिसाब से आप चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 248 जो है हाईएस्ट क्या है आपके होम साइंस में, PGQP जो है 78 है इसका कोड। तो जिनका मार्क्स जो है 150 से लेके, ठीक है, 200 बीच में है, ये भी सेफ़ माने जाएंगे। अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में इनका एडमिशन होगा। और रही बात फिर अगर हम बात करेंगे कि 200 टू 250 या फिर जो 48 मार्क्स तक है, ये तो अच्छे एकदम इनका सीट एकदम अच्छे, मतलब मेन कैंपस, इवन BHU का मेन कैंपस में एकदम कंफर्म है ना। HCU के मेन कैंपस में कंफर्म है। और भी जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ उनके मेन कैंपस में आपका जो सीट है वो कंफर्म है। फिर इसके बाद आते हैं ये वाले, तो ये थोड़ा सा अफिलिएटेड में जाने का चांसेस इनका बन जाता है। और उसके बाद जो है 100 टू 50 वाले, वो सबसे जो लो रैंकिंग वाले यूनिवर्सिटी में उनके चांसेस बनने लगेंगे। फिर आपका 100 से नीचे या फिर आपका बिलो वाले का, ठीक है। तो ये आपका होम साइंस का है, ठीक है। अब बात करेंगे मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी का। तो 201 क्या है, तो यहाँ पर 201 है। तो याद रखना कि 150 टू 200 ये कैंपस में आपका जो भी अगर कोर्स चल रहा है कहीं भी, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा चांसेस हो जाएगा अच्छे यूनिवर्सिटीज़, अच्छे रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें ये कोर्स चल रहा है वहाँ पर आपका हो जाएगा। और बात रही जो है फिर 100 टू 150, तो ये जो है फिर आपके कुछ जो नीचे वाली यूनिवर्सिटीज़, मतलब काफ़ी वो तो ऊपर वाली यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिल जाएगा क्योंकि कट ऑफ कम है ना, तो आपको मिल जाएगा। और ये इसका जो एडमिशन है वो नेगेटिव में भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके मेडिकल एंड लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का है। ओके, तो हम यहाँ पर बात करेंगे आपके कुछ सब्जेक्ट की, ठीक है। यहाँ पर आपके बात करेंगे बीएड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपके बीएड का, ठीक है। तो याद रखना कि जो बीएड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है 247 मार्क्स क्या है हाईएस्ट, है ना। अगर आपका बीएड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में आप जो है 205 से लेके 247 के बीच में हो, तो मैं BHU का बता रही हूँ, तो तुम्हें तो BHU मिल जाएगा, वो भी मेन कैंपस, ठीक है। BHU का जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है वहाँ पर आपको एडमिशन मिलना तय है।
अगर तुम्हारा मार्क्स जो है वो अगर 200 तो है और या फिर जो है 180 के आसपास है, तो यहाँ पर तुमको BHU का जो एफिलिएटेड कॉलेज है, जैसे AMPG है VCW में चलता है, तो यहाँ पर आपको ये दोनों कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर BHU आपको पक्का कॉल भेजने वाला है इस जो है मार्क्स वाले स्टूडेंट को, और इसके नीचे वाले को भी भेजेगा, है ना। इसके नीचे वाले भी अगर मान लो कि 160 to 180 वाले को भी भेजेगा, कि मान लो कोई सीट छोड़ दे रहा है तो इन लोगों के लिए भी मतलब बुलाया जाएगा इनको, और पेड सीट के लिए भी इनको बुलाया जाएगा, ठीक है, BHU में, है ना। अब और भी कॉलेजेस है, मान लो कि इसके बीच में बहुत सारे लोग लाई कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट कॉलेजेस को चूज़ करते हैं। तो याद रखना कि जिस पे मेन कैंपस मतलब जहाँ पर मतलब है आपका, मतलब सिर्फ एक ही कैंपस है, वो आराम से इतने स्कोर वाले तो आराम से पा जाएंगे टॉप यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है। अब लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट है वो चले जाएगा, ठीक है। तो एडमिशन आपका अगर मार्क्स कम भी है तो हो जाएगा, ठीक है, 150 to 160, पर डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रेफरेंस चूज़ किया। अगर आपने कम प्रेफरेंस चूज़ किया तो फिर नहीं मिलने वाला है, पर अगर आपने मैक्सिमम चूज़ किया है तब तो आपके चांसेस बनते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे बीएड लैंग्वेज की, ठीक है। बीएड लैंग्वेज में 266 मार्क्स दिया, तो मेन कैंपस की बात करेंगे तो यहाँ पर रहेगा आपका 210 से लेके 266, है ना, 266। यहाँ तक अगर आप BHU के मेन कैंपस में पढ़ना चाहते हो तो ये सेफ स्कोर कहा जाएगा आपका, BHU में स्वागत है, आप आराम से आ सकते हो। और इवन अगर गर्ल्स है तो अफिलिएटेड में जा सकती हैं, और 200 से लेके 190 मार्क्स तक, ठीक है। और इसके बीच का जो बचा यहाँ तक, है ना, मतलब 200 से लेके 210 का जो पूरा डेटा है, तो आप BHU के अफिलिएटेड कॉलेज AMPG और VCW, ये जो है आपका याद रखना कि डेडिकेटेड फॉर वुमेंस है, तो यहाँ पर आपको आराम से एडमिशन मिलेगा बीएड में। अब बात करते हैं कि और कॉलेजेस की, तो जिसमें जिसमें भी ये कोर्सेज अगर रन कर रहा है, तो अगर जिनका भी मार्क्स 200+ है तो उनको तो टॉप रैंकिंग मिलने वाली है। 160+ पे हो अगर आप तो आपको भी अभी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती है। अगर आप इसके नीचे जा रहे हो तो फिर आपको और वेट करना पड़ेगा, और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जो लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ आपको वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करेंगे बीएड मैथमेटिक्स एंड साइंस की, तो बीएड मैथमेटिक्स में अगर किसी का यहाँ पर काफ़ी हाई है, कट ऑफ 299 गया है अदर सब्जेक्ट के कंपैरेटिवली, तो आपको 252 आपका 299 के बीच में अगर मार्क्स है, 252 299 के बीच में है, तो ये थोड़ा सेफ़ कहा जाएगा आपके BHU के मेन कैंपस में, या फिर आप किसी भी टॉप रैंकिंग कॉलेजेस में जाने के लिए सोच रहे हो। तो अगर आप जो है यहाँ पर 200 से 250 हो, तो यहाँ पर अफिलिएटेड कॉलेजेस और कुछ और भी मतलब रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उसमें भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब जो है अगर हम बात करें कि 250 to 200 वाले, यहाँ पर भी कुछ आपके टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, फिर इसके बाद के जो बच्चे रहेंगे वो फिर लो रैंकिंग वाले यूनिवर्सिटीज़ के लिए उनको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बीएड मैथमेटिक्स का हो गया। अब बात करेंगे बीएड साइंस की, तो बीएड साइंस में गया है आपका 249। यहाँ पर 249 मार्क्स में आपको जो है BHU में वही 200 से 249 के बीच में जो है आपको यहाँ पर मेन कैंपस मिलेगा। किसी भी अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने वाला है। 150 से लेकर 200 में आप जो है अफिलिएटेड कॉलेज पा सकते हो, और पेड सीट भी पा सकते हो, और टॉप रैंकिंग जो अदर यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेटिंग है वहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये आपके बीएड साइंस का रहा, ठीक है। अब हम कुछ सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट हम नहीं डिस्कस करने वाले, क्योंकि इसका मुझे भी कोई इतना इम्पोर्टेंट क्वेरी दिखा नहीं है क्लियर, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। मैं इसको किसी और को डिस्कस कर लेती हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी है। जैसे आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 311 हाईएस्ट है, तो इसमें 247 तो आपका जो है JNU के लिए गया है ना। यहाँ पर हनन का जो है 247 जो है JNU के लिए है। अब इसके नीचे जितने भी बच्चे आ रहे हैं, JNU का मैं बता रही हूँ, उसके नीचे जितने भी बच्चे आ रहे हैं जिसका 230 है, 215 है ना, अगर आप और भी PH कैटेगरी में और 295 है, तो आपको JNU मिल सकता है, क्योंकि 75 सीट्स हैं, ठीक है।
और इतने अगर 311 है तो HCU, JNU, BHU और जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी जिसमें चलता है ये कोर्स, आपको वो भी लोग बुलाएंगे, मतलब वहाँ पर भी आपको कट ऑफ में देखने के लिए मिलेगा, तो आप जा भी सकते हो वहाँ पर। अदरवाइज़ आपको JNU मिला तो JNU को प्रेफर करो। क्लियर? तो ये जो है आपके इकोनॉमिक्स का रहा। ठीक है, अब और कुछ और सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है इस सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर 252 है ना, यहाँ पर 252 यहाँ पर हाईएस्ट क्या है। अब BHU में ये कोर्स तो चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अगर आपका 200 से जो है 250 के बीच में मार्क्स है तो सेफ़ कहे जाओगे। 190 से लेके अगर 250 के बीच मतलब 190 से 200 के बीच में तो भी आपका सेफ़ स्कोर कहा जाएगा। अगर आपका 165 टू 180 है, थोड़ा सा कम सेफ़ कहा जाएगा आपके मास्टर्स इन लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन एंड साइंस में। ठीक है, पर अगर और भी कहीं चलता है तो फिर आपका जो है चांसेस बनने लगेगा। क्लियर? ये सारा याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की। तो MA इन साइकोलॉजी आपका 315 हाईएस्ट गया है। और यहाँ पर जो बात करेंगे कि कितना जा सकता है कट ऑफ, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें BHU के मेन कैंपस की तो आपको 96 सीट है ना। 96 सीट आप से तुलना करो कि अगर आपका 210 मार्क्स से, है ना, 210 मार्क्स से 15 तक ले लो, है ना, तो यहाँ पर आप इसके बीच में सेफ कहे जाओगे क्योंकि पेड सीट भी कुछ इंक्लूडेड है ना, कुछ पेड सीट भी इंक्लूडेड है। तो आप इसके बीच में अगर हो तो BHU मेन कैंपस आपको मिल सकता है। पर अदरवाइज़ आप इससे कम में हो तो आपको अफिलेटेड कॉलेज में भी काफ़ी सीट्स है इसके। तो गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा है कि आपको BHU के अफिलेटेड कॉलेज में भी एडमिशन मिल सकता है। पर अब अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आप अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी जैसे HCU में जा सकते हो, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, और जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, हरियाणा, ये आप सब में जा सकते हो। जिसका एकदम कम मार्क्स है, जिसका बात कर लेते हैं कि 100 है, 100 के नीचे है, तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ ये लोग फिर उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे जिसमें सबसे कम एप्लीकेशन गया है। क्योंकि आप सभी को पता है ना कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम एप्लीकेशन गया है। कुछ 8 ऐसी यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एप्लीकेशन है। तो आप उसमें अप्लाई करो जिसमें सब अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको पक्का सीट एकदम मिलने वाली है। याद रखना, सबसे पूछो, फिर पूछोगे कि तुम लोग किस में अप्लाई करो, तो जिसमें जो कम अप्लाई कर रहा है वही उसी यूनिवर्सिटी में आप प्रेफर करो। ओके, अब बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में 355 हाईएस्ट गया है। यहाँ पर भी आपका कट ऑफ काफ़ी हाई रहने वाला है। अगर आप BHU के लिए देखोगे तो BHU के लिए 252 जो है 355, क्योंकि यहाँ पर मैं पेड सीट इंक्लूडेड बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये मेन कैंपस इनका फिक्स है BHU का, और इस स्कोर में BHU, JNU इवन कह सकते हो, क्योंकि अब इसमें कौन सा मार्क्स, मतलब सेक्शन B की बात हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये। HCU, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी, ओके, और आप जो है पौंडीचेरी में जा सकते हो, और जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यहाँ पर आपके जा सकते हो तुम कर्नाटका, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका भी टॉप नॉचेस में रहेगा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये सारे स्कोर के बीच में। अगर आपका स्कोर 200 से कम है तब आप जो है BHU के एफिलिएटेड में फ़िक्स रहेगा आपका सीट, BHU के एफिलिएटेड में आ सकते हो, और लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ आपको फिर मिलने वाली है। 150 में भी आप लोअर रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, है ना, कुछ और भी स्टेट यूनिवर्सिटी एपेक्स जो है लखनऊ, तो आप इन सब में आपको एडमिशन मिलने वाला है। क्लियर? पॉलिटिकल साइंस में अब फिज़िकल एजुकेशन का इतना क्वेरी नहीं आया है। हाँ, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का आया है, पर आई थिंक BHU के लिए नहीं आया। तो 330 तो हाईएस्ट गया है। अब अगर BHU में आ रहा हो तो थोड़ा सा BHU में शायद ये जो फीस इसका है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि अगर आप जो है 250 से लेके
3:30 के बीच में, तो आपको BHU का मेन कैंपस मिलेगा। मेन कैंपस में ही ये कोर्स चलता है। अदरवाइज़ जो आपकी और यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे अगर आप बोल रहे हो कि 150 मार्क्स है उसके कम है, तो फिर आपको जो लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ आप उसमें भर लेना, अगर आपका करेक्शन विंडो ओपन हो रहा है तो। क्लियर? ओके, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर आपके पब्लिक हेल्थ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिस पे मुझे जो ज़्यादा क्वेरी मिली है मैं उसको डिस्कस करती हूँ ना। आपकी बात कर लेते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स की, फ़िज़िक्स की, है ना, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए मुझे क्वेरीज दिखी हैं। तो 287 मार्क्स आपके फ़िज़िक्स में गया है हाईएस्ट, ठीक है। तो अगर जिसका मार्क्स यहाँ पर याद रखना कि 200 से 287 के बीच में, अप्रॉक्सीमेट डेटाज मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पर BHU का मेन कैंपस आपको मिल सकता है, HCU मिलेगा, ठीक है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका मिल सकता है, ठीक है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है फिज़िक्स में, ठीक है। तो आप ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, आप जिसका मार्क्स एकदम नीचे है 100 के कम, थोड़ा सा कम आपको जो है चांसेस मिलेगा, क्योंकि बहुत कम सीट होती है आपके फिज़िक्स मैथ्स में, ठीक है। तो कम चांसेस आपके एडमिशन के बनते हैं। अगर रैंक आपका कट ऑफ कम होता तब तो आपका चांस काफ़ी बनने लगता। 320 की बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में आपका याद रखना कि अगर 250 से 320 के बीच में हो तो BHU का मेन कैंपस आपका फिक्स रहेगा, या फिर आपके HCU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, त्रिपुरा, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, उड़ीसा, ये सारे आपको फिक्स रहेंगे। क्लियर? अब कम मार्क्स की बात कर लेते हैं। अब जिनका 150 से भी कम है उनके लिए क्या है, तो उनके लिए फिर जो है वही जो लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़, आप उसमें अप्लाई करना, रजिस्ट्रेशन उसमें करना, तो शायद आपको सीट मिल जाए। क्लियर? क्योंकि सीट कम होती है आपकी इन दोनों सब्जेक्ट्स में। अब बात करेंगे हम सोशियोलॉजी की, ठीक है। सोशियोलॉजी का भी मतलब काफ़ी क्वेरी आया है। सोशियोलॉजी में आपका 247 गया है, तो याद रखना कि यहाँ पर भी 250 प्लस एंड 347 के बीच में जो लोग आ रहे हैं, जो इसके बीच में लाई करेंगे, है ना, उनका तो मेन कैंपस BHU का फिक्स है, और आपके बहुत सारे जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन फिक्स है। क्लियर? अगर जो है तुम्हारा नंबर कम है ना, 150 के नीचे हो, तो फिर सेम वही सब यूनिवर्सिटीज़ अपना अप्लाई करना जिनके लिए एप्लीकेशन कम गया है, ठीक है। अब बात करेंगे आपके यहाँ पर ज्योग्राफ़ी की। तो ज्योग्राफ़ी में जो है 294 हाईएस्ट है, 294 हाईएस्ट है, और यहाँ पर याद रखना कि आपका लगभग अगर सीट 96 है कैंपस में BHU के, तो अफिलिएटेड में शायद इसका बस एक कोर्स है VCW में, तो आपको जो है मतलब अपना मार्क्स काफ़ी अच्छा रखना होगा, मतलब तभी जाके आपको BHU मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो है कितने पे BHU मिल सकता है, 198 टू 294 पर आपको यहाँ पर BHU का मेन कैंपस मिल सकता है। फिर इसके नीचे जो बच्चे हैं जिनका 198 से भी लोअर स्कोर है, उनको VCW मिलेगा, ठीक है। VCW में भी कम ये चलता है कोर्स। और फिर अगर एकदम कम मार्क्स है तो फिर आप जो एकदम लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़, आप उसके लिए ज़रूर से अप्लाई कर लेना, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का नेगेटिव में गया है कट ऑफ हर साल का। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं आपकी हिस्ट्री का, PGQP 11 का हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में 202 गया है, तो यहाँ पर याद रखना कि 200 आपका 6 से लेके 302 के बीच में जो है उसका मेन कैंपस फिक्स है, और SU है ना, और भी जितनी भी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ आपका फिक्स है। पर आप लो मतलब आपका मार्क्स है, फिर तब आप जो है वही जो सबसे मतलब लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? और यहाँ तक कि मैंने कुछ ऑलरेडी डिस्कस किए थे, मेरे से अगर कोई छूट गया हो तो प्लीज़ बता देना एक पार्ट में, और मैं उसको डिस्कस कर लूँगी। तो ये मतलब थोड़ा डिस्कशन रहा। मैं बस एक ओवरऑल कट ऑफ बता सकती हूँ कि आप लोग याद रखो कि जितना भी आपका हाईएस्ट गया, आप उससे अपना कंपेयर करो, नंबर ऑफ़ सीट्स देखो, और नंबर ऑफ़ सीट्स देखने के बाद आप पता लगा सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और हर कॉलेजेस में देखो रजिस्ट्रेशन फ़ीस मिनिमम लगना ही लगना है, तो आपको वो पे करना पड़ेगा। तो उन्हीं में अप्लाई करना जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि आपका एडमिशन हो सकता है।
और अभी जो है कोई ऑफिशियल एक आध दो नोटिस देखने के लिए मिला है आपका कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का, पर अभी कोई पोर्टल और ऐसा कुछ ओपन नहीं हुआ है, तो मैंने उस पर वीडियो भी नहीं बना है। अगर ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है तो हम आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर देंगे, तो जुड़े रहिए चैनल से। और जब तक आपका काउंसलिंग नहीं हो जाता तब तक तो हम लोग आपको इन्फॉर्म और जो है अपडेट रखते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।